नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना और हम इस वक्त मौजूद हैं अयोध्या में राम जन्मभूमि कार्यशाला में। मेरे आसपास आप जो देख रहे हैं वो शिलाएं हैं जो वर्षों से यहां इंतजार कर रही थी। राम जन्मभूमि में कब वो भव्य मंदिर बनेगा जिसका सपना इस देश में रहने वाले लाखों करोड़ों राम के प्रति आस्था रखने वाले लोग देखते आए हैं। अब वो शुभ घड़ी आ गई है और अब ये सारी शिलाएं, ये सारे शिलाखंड जो यहां पर उकेरे गए उस भवन के लिए ले जाए जाएंगे वहां जहां राम मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ होने वाला है। और हम आपके लिए लेकर आए हैं इसी शुभ घड़ी की 121 घंटे की संपूर्ण कवरेज। और उसी का हिस्सा है हमारा ये सत्र जिसमें हमारे साथ वो लोग मौजूद हैं जो इस पूरे आंदोलन के साथ संत समाज के प्रतिनिधियों के तौर पर जुड़े रहे। स्वागत कीजिए महंत सुरेश दास जी का, जो महंत हैं दिगंबर अखाड़ा के। हमारे साथ हैं महंत राजू दास जो हनुमानगढ़ी से आते हैं, हनुमानगढ़ी के महंत हैं। हमारे साथ हैं महंत परशुराम दास जी जो महंत हैं खाक चौक के। और हमारे साथ हैं महंत ब्रिजमोहन दास जी जो महंत हैं दशरथ गद्दी के। और हमारे साथ कुछ देर में होंगे महंत धर्मदास जी जो महंत हैं निर्मोही अखाड़ा के। तो आप सबका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं सुरेश दास जी, इस घड़ी में जब हम बैठ के यहां बात कर रहे हैं, वर्षों से मैं भी आता रहा, कार्यक्रम भी हम लोग करते रहे यहां, हर बार यही सवाल होता रहा, मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। अब जब वो शुभ घड़ी आ गई है, कैसा लग रहा आपको? राम जन्मभूमि का आंदोलन दिगंबर अखाड़ा से अनंत विभूषित साकेतवासी श्री परमहंस जी रामचंद्र दास जी के द्वारा आंदोलन शुरू होता है, जिसमें गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर का बहुत बड़ा हाथ रहा है। इस आंदोलन में श्री दिग्विजयनाथ जी के द्वारा राम जन्मभूमि पर मूर्ति रखी गई, जबकि पहले वहाँ नमाज पढ़ा जाता था, लेकिन उनके द्वारा जब मूर्ति रखी गई, आज उसी मूर्ति रखने का हमें फल प्राप्त है कि ये राम जन्मभूमि का निर्माण होने जा रहा है। ये हिंदुओं का बहुत बड़ा विजय है और सारे हिंदुओं का सहयोग रहा है। विश्व के जितने भी हिंदू रहे हैं, भारत के जितने भी हिंदू रहे हैं, सबका राम जन्मभूमि आंदोलन में सहयोग रहा है। अब सब लोगों ने अपना तन मन धन प्राण देकर भी सब लोग सहयोग में रहे। आज उसी का परिणाम है कि वो राम जन्मभूमि बनने जा रहा है। और मोदी जी के और जोगी जी के जो गुरु थे वो आंदोलन में थे, आज उन्हीं का परिणाम है कि जोगी जी के और प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। जय हिंद, जय भारत। राजू दास जी क्या कहिएगा इस शुभ घड़ी पर? धन्यवाद। लगातार अयोध्या के संतों के द्वारा और विगत लाखों राम भक्तों के द्वारा सहयोग से, संघर्ष से, बलिदान से हम लोगों को ऐसा अवसर आज अयोध्या में प्राप्त हो रहा है कि 5 तारीख को यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का आगमन है भूमि पूजन में। हम लोग अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करते हैं, भाग्यशाली महसूस करते हैं। अभी दिगंबर अखाड़े के श्री महंत सुरेश दास जी महाराज ने कहा कि गोरखपुर का भी योगदान रहा है। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी महाराज के गुरु जी अवैधनाथ जी महाराज के, अभी निर्वाणी यानी के श्रीमान धर्मदास जी महाराज भी आ चुके हैं, मौजूद हैं। इनके गुरु जी का भी 1949 में बाबा रामदास जी महाराज ने मूर्ति पधराई वहां पर। तो साधु संतों का योगदान के साथ साथ देश के सभी हिंदू जनमानस का योगदान रहा है, आपका भी योगदान रहा है। आप लगातार संघर्ष करते रहे इसी जगह पे, राम की पैरी पे, और लगातार आप कहते थे कि क्या भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या है? क्या आप नहीं मानोगे कि भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या है? तो कहने का मतलब है कि हम लोगों में अपार खुशी है, उत्साह है कि ऐसा अवसर आपके नेतृत्व में, साधु संतों के नेतृत्व में, हिंदू जनमानस के नेतृत्व में माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी को प्राप्त हो रहा है। हम लोगों को अवसर प्राप्त हो रहा है। हम लोग भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं। इसका स्वागत करते हैं, वंदन करता है, अभिनंदन करते हैं। धर्मदास जी, इतनी लंबी लड़ाई के बाद अब जब ये वक्त आया है तो आपके चेहरे की मुस्कुराहट वैसे तो अपने आप में सब कुछ कह दे रही है, फिर भी मन के भाव कैसे रखना चाहेंगे? भाव तो लगा लिए, वह मन के भाव तो परमात्मा जानता है।
लेकिन हृदय में मन के भाव इससे अधिक उत्साह कौन हो सकता है कि जिसके गुरु महाराज के द्वारा मूर्ति पर धारा गया हो, जिसके द्वारा पर संघर्ष किया गया हो, साधु संतों के द्वारा संघर्ष किया गया हो, 1949 से लेकर के उसके पहले से भी लोग करते आए हैं। तो आज उसका पूर्णाहुति है, आज उसका समापन होने जा रहा, मंदिर बनने जा रहा है। इससे बड़ा प्रसन्नता किसको हो सकता है हमसे बेसी। बहुत से लोग कह रहे हैं कि साहब मुहूर्त अच्छा नहीं, मुहूर्त ठीक नहीं चुना, राजनीतिक मुहूर्त कर दिया। यह जो सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही युवराज, राम जी जब राजा बने तबे सुदिन सुमंगल है। शुभ काम राम जी के काम जब भी होने लगे तभी शुभ काम है। लंका में जब हनुमान जी जब गए हैं, का नाम है, सीता जी के खोज कर कौन सुधि देखे थे, लेकिन गए अपन काम करके चले, लंका तंका सब दहन कर करके सीता जी से सूद ले आकर के राम राज्य की स्थापना कर दिए। तो ये हनुमान जी के काम है। हनुमान जी देवता है, सभी समाज के सभी मानव जाति के आराध्य है। तो इसलिए हम लोगों के तो विशेष गुरु परंपरा में है हनुमान जी। तो इसलिए सभी हनुमान जी के कृपा से ही हो रहा है। न हमारा बल है न किसके बल है। जैसा द्रौपदी जब करही तैसन तासन हो, जैसा ईश्वर के कृपा होता है वैसे उसी समय उसी क्षण हो जाता है। ये हमारा विश्वास है। परशुराम दास जी, लेकिन इस समय की जो परिस्थिति है, खास तौर पर कोरोना की वजह से जो इस समय देश में माहौल हो गया, कहीं मन में थोड़ा सा मलाल रह गया कि इतनी लंबी लड़ाई लड़ी और जब वो शुभ घड़ी आई तो उस समय सामने बैठकर हिस्सा भी नहीं बन पाएंगे उसका। जी देखिए, ये महामारी जो कोरोना महामारी के वजह से जरूर कुछ मन में मलाल जरूर है, लेकिन अभी ऐसा तो है नहीं कि ये पहली बार में, ये अभी तो शुरुआत है। बाद में जब ये मंदिर की जब उस समय जब रामलला जब विराजेंगे उस समय जो है राम राज की जो स्थापना के समय त्रेता युग में जो माहौल था अयोध्या जी में, वो तो हम लोग देखे नहीं, ग्रंथों के माध्यम से हम सब सुने हैं। तो वो माहौल जब रामलला उस मंदिर में जब जाएंगे उस समय उसका मलाल सबका पूरा कर लिया जाएगा। तो आपको इंतजार है उस घड़ी का कि जब मंदिर पूरा हो जाएगा? हम लोग का इंतजार है कि क्योंकि ये ऐसा महामारी है, इस महामारी में सबको देखते हुए अभी तो माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, एक औपचारिकता पूजन हो जाए, मंदिर निर्माण हो जाए। 2024 में हम लोग का इंतजार है कि उस मंदिर में और पूरे दुनिया में जो है कि लोग आए और यह भव्य राम मंदिर का दर्शन करें। ये बन जाएगा 24 में, आपको लग रहा है? पूरा विश्वास है। क्यों लग रहा है ऐसा? कोई सरकार ने या ट्रस्ट ने टाइम फ्रेम दिया है क्या? 2 साल में बनाएंगे, 3 साल में बनाएंगे? सब कुछ तैयार है, 80% व्यवस्था तैयार है, इसलिए विश्वास लग रहा। या कि ऐसा है आपको लगता है चुनाव है 2024 में तो उसके पहले बना ही देंगे? देना नहीं है चुनाव से। अपने कोई न नेता है न अपने कोई राजनीतिक है। ये आपके बगल में बैठे हैं, चुनाव लड़ चुके हैं? नहीं, ये तो हमारे पूजनीय है, राजू दास जी महाराज हमारे पूजनीय संत। राजू जी चुनाव तो लड़े थे ना? देखिए ऐसा है कि मना कर दिया था। महाराज जी कृपा है, बगल में दोनों महाराज जी बैठे हैं, दिगंबर नरेश और निर्वाणी नरेश, दोनों की कृपा के द्वारा नहीं लड़ पाए। और मैं धन्यवाद देता हूं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने आशीर्वाद दिया और सहयोग किया कि उत्तर प्रदेश में अभी आपने रोज जी ने आपने पूछा कि राम जन्मभूमि पे मुहूर्त को लेकर और राजनीतिकरण, देखिए ऐसा है क्या 24 तक बन जाएगा? बीजेपी का कोई स्ट्रेंथ नहीं। देखिए किसी ने संघर्ष किया, किसी ने योगदान दिया, किसी ने बलिदान दिया, तो संघ के लोगों ने, बीएचपी के लोगों ने, साधु संतों ने, भाजपा के लोगों ने, यहाँ तक के लोग ये कहते थे कि राम का अस्तित्व नहीं, राम सेतु कैसा, राम के बारे में तो लोग हल्फनामा देते थे। अभी तक लोगों ने कोशिश किया कि भूमि पूजन ना हो, यहाँ तक कि अभी कांग्रेस के जो महागुरु हैं, मैं पार्टी नाम इसके नाते लेना चाहता हूं क्योंकि उस समय में रामालय ट्रस्ट बनी थी। रामालय ट्रस्ट बनाकर उनको एक कार्य दिया गया था कि राम जन्मभूमि का कार्य आप संपन्न करो, लेकिन नहीं, उन्होंने राजनीतिकरण उसका शुरू कर दिया। बीजेपी और कांग्रेस करने लगे। अब वो कह रहे हैं कि कोई मुहूर्त नहीं है। अभी निर्वाणी अखाड़े के श्री महाराज जी ने कहा कि राम जी के लिए कैसा मुहूर्त, कौन सा मुहूर्त? तो कहने का मतलब है कि पत्थर तैयार है। हम उम्मीद करते हैं, विश्वास करते हैं कि लोग कहते थे कि सिर्फ ये लोग वोट लेते हैं, अयोध्या आएंगे तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर बनाने का नाम तो लेते हैं, बच्चा बच्चा राम का जन्मभूमि का काम का हम तो कहते थे अयोध्या मथुरा काशी, अभी तो ये झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। तो लगातार हम लोग की मुहिम रही सनातन धर्म संस्कृति की रक्षा सुरक्षा पूरे देश में, जहां भी हमारे मठ मंदिर है उनकी सुरक्षा के लिए हम लोग योगदान संघर्ष कर रहे हैं।
तो उम्मीद है मुझको कि 22 से लेकर 24 तक भव्य और दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण होगा। कोरोना काल चल रहा है, अभी देखिए गृह मंत्री जी को भी हो गया, उत्तर प्रदेश के जो है प्रदेश अध्यक्ष को भी हो गया। इसके नाते सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए तमाम साधु संतों ने कहा, तमाम लोगों ने कहा, जिन जिन लोगों ने अयोध्या के लोगों ने बलिदान दिया उनके परिवार के लोग कह रहे हैं हमको नहीं बुलाया गया, साधु संत भी कह रहे हैं हमको नहीं बुलाया। इसके नाते नहीं बुलाया गया क्योंकि संक्रमण को देखते हुए 200 लोग को आना है। 200 लोगों में जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, जो जुड़े थे, जो संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे लोगों को बुलाया जा रहा है। मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं राम जन्मभूमि ट्रस्ट का। इस बात का आपको दुख नहीं है कि आप वहां नहीं हो पाएंगे, या आपको न्योता है? कभी कतई नहीं दुख रहा। आप भी रोहित भैया, आप उस समय में पूछ रहे थे, यहाँ पर आपने एक धर्म संसद किया था इसी जगह पे, आप कह रहे थे क्यों राजू दास जी आपको ट्रस्ट में नहीं रखा जाएगा, तो आपने, हम लोग एक सामान्य कार्यकर्ता हैं, हम लोगों की हार्दिक इच्छा है भगवान राम की जन्मभूमि पे भव्य दिव्य मंदिर बने। हमको इससे मतलब है ट्रस्ट में आप किसको रखते हो नहीं रखते हो। यहाँ महाराज जी बैठे हैं, दिगंबर नरेश बैठे हैं, निर्वाणी नरेश बैठे हैं, इन लोगों को तय करना है। हम लोग तो संघर्षरत हैं कि भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण हो और भूमि पूजन में बुलाया गया है। हम लोग तो सौभाग्यशाली हैं, जब 24 में मंदिर बनकर तैयार होगा सब लोग आएंगे एक साथ। ठीक, आप तो तारीख तय कर दे रहे हैं दोनों मिलकर कि 24 में तैयार हो जाएगा। चलिए अभी पूछते हैं उससे। लेकिन ब्रिजमोहन दास जी, इन्होंने 2-3 बच्चा राम का जन्मभूमि के काम का ये सब कहा, तो मुझे याद आ गया, एक गीत बहुत चलता था जी। आप ही बताएंगे कि मैं बताऊं? जिसमें आपका चेहरा दिखता है, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। काम का नहीं। याद है कि आपको नहीं? बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है। तो आप उसमें गा रहे थे गीत या केवल आप अभिनेता के तौर पे थे उसमें? नहीं, थोड़ा बहुत गुनगुना लिया जाता है। तो सुनाइए ना, हम लोग संत हैं, भजन करिए। आज सुनाइए ना। आज तो मौसम है क्योंकि राम जी का मंदिर बनने वाला है, अयोध्या में पूरी खुशहाली है और हमारे श्रेष्ठ महंत लोग हमारे अगल बगल बैठे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि बांटो बांटो मिठाई मनाओ खुशी, बांटो बांटो मिठाई मनाओ खुशी, मुंह मीठा कराओ अवधवासियों, बांटो बांटो मिठाई मनाओ खुशी, मुंह मीठा कराओ अवधवासियों। आज बन से अवध आ रहे हैं प्रभु, दीपमाला सजाओ अवधवासियों। पूरे अयोध्या में इस समय उमंग है, उत्साह है। अयोध्या का कण कण इस समय प्रसन्न है। पूरे अयोध्या में दीपावली का त्यौहार की तरह मनाया जा रहा है। हर मंदिरों को सजाया जा रहा है, दीप जलाए जा रहे हैं और सबसे निवेदन भी किया जा रहा है कि पूरे भारतवर्ष में कोरोना महामारी को देखते हुए सब लोग अपने घरों में कम से कम 5 घी के दीपक जलाएं, मिठाइयाँ बांटिए और वहीं से राम जी के भव्य मंदिर के निर्माण की आधारशिला और पूजन को आपके टीवी चैनलों के माध्यम से देखें। लेकिन धर्मदास जी, दिग्विजय सिंह हैं, कांग्रेस के नेता हैं बड़े, उन्होंने बीजेपी के जितने नेताओं को कोरोना हुआ सबकी लिस्ट बना दी और कहा कि ये मुहूर्त ठीक नहीं है भगवान राम के मंदिर के भूमि पूजन का, इसलिए इन सब लोगों को बीमारी हो रही है। अब उन लोगों नेता है क्या बोल देंगे, इसके विषय में हमसे बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। दिग्विजय सिंह के पेपर में या टीवी में क्या महत्व है वो भी जानते हैं। किसके, यह दैविक प्रकोप है, ईश्वर के ये अपने आप किसको हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको तो ईश्वरी कृपा से ये ठीक हो, हनुमान जी सबको ठीक करे। हम लोग तो ये प्रार्थना करते हैं। हम तो नहीं जानते, कौन डॉक्टर तो हम है नहीं कि बता दे कि कैसे कोरोना ठीक होगा, कैसे होगा। ये है कि हम अमित शाह के चाहे जिसको पकड़ा है उनका कुछ नहीं होगा, ये हम जानते हैं। इसलिए आप लोग संतुलित रहिए। कोरोना एक भ्रम जो आया है, चाहे क्या नाम है अमित शाह पर, चाहे किसी पर, राम भक्तों पर, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। अब इसको हम और बेसी नहीं कह सकते कि क्या कहा। सुरेश दास जी, आप भी मास्क लेके बैठे हैं हाथ में, मेरे पास भी देखिए रुमाल है, राजू दास जी भी मास्क लिए बैठे हैं, सभी ने गमछा ओढ़ा है, मास्क लगा रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं। इतना बड़ा जो कार्यक्रम हो रहा है, इसमें लोगों का उत्साह तो है, हर आदमी उसमें भागीदार होना चाहता है, तो लोगों को कैसे समझा रहे हैं कि भाई थोड़ा ध्यान रखना है, बचना है, परहेज करना है, कैसे समझा रहे हैं, कैसे मना रहे हैं? उत्साह तो सबको है, क्योंकि 500 बरस का जो झगड़ा था वो समाप्त हो रहा है, इसलिए उत्साह सबको है। उत्साह के साथ साथ सुरक्षा भी बहुत जरूरी है। जब व्यक्ति सुरक्षित रहेगा तभी तो कुछ काम कर सकता है। इसलिए सुरक्षा के लिए
मास्क लगाना जरूरी है और विशेष अगर सुरक्षा चाहते हैं तो सुबह उठना बहुत जरूरी है। जो प्रातः उठता है वो निरोग रहता है और सुरक्षित रहता है, इसलिए मुंह पर लगाना भी जरूरी है और प्रातः काल उठना भी जरूरी है।